कीड़े ही कीड़े हैं। जगदीश चंद्र बोस ने शंख को जोर से फूंका, जब जोर की आवाज हुई तो वे कीड़े सब मर मर करके नीचे गिरने लग गए। तो जगदीश चंद्र बोस ने पूछा कि अब आप लोग क्या देखते हैं? उन वैज्ञानिकों ने कहा हम देखते हैं कि कीड़े सब मर मर करके गिर रहे हैं। जगदीश चंद्र बोस ने कहा यही है शंख बाजे और बलाई भाजे। जिन कीड़ों को हम नहीं देखते हैं, इतने छोटे छोटे कीड़े हैं, वे हमारी आंख के द्वारा, नाक के द्वारा, मुंह के द्वारा, कान के द्वारा, रोम कुंकों के द्वारा शरीर में प्रवेश करके रोग पैदा करते हैं। और जो शंख बजाने से मर मर कर गिरते हैं, तो शंख बाजने से वो बला भाग गई। इसलिए किसी साधक ने कहा है, इस नजर से हवा भी न दिखलाएगी, इससे परमात्मा दिखे हंसी आएगी। हम लोगों का शरीर 5 तत्वों से बना हुआ है, मिट्टी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। हम लोग मिट्टी देखते हैं, जल देखते हैं, अग्नि देखते हैं, लेकिन हवा को देखते हैं? हवा का स्पर्श होता है तब मालूम होता है, लेकिन हवा को हम लोग देखते नहीं। हवा का तो स्पर्श होता है, किंतु आकाश का तो स्पर्श भी नहीं होता, फिर भी हम लोग 5 तत्व मानते हैं। ऐसा क्यों? 3 तत्व को हम लोग देखते हैं और 2 को नहीं। परमात्मा ने जो सृष्टि की है, उस ओर दृष्टि करने से इस विषय की परिपुष्टि हो जाती है कि रचना सूक्ष्मता से स्थूलता की ओर हुई है। 5 तत्वों में सबसे पूर्व का तत्व क्या होगा, क्या होना चाहिए? इन 5 तत्वों में सबसे पूर्व का आकाश होगा। आकाश कहते हैं अवकाश को। अगर आकाश ही नहीं, अवकाश ही नहीं, तो हवा कहां चलेगी, अग्नि कहां रहेगी, जल और मिट्टी के लिए स्थान कहां? इसलिए सबसे पूर्व का आकाश तत्व है। उससे पश्चात का तत्व वायु है। इसलिए जो पूर्व का तत्व है, उसकी अपेक्षा पर का तत्व स्थूल है। इसलिए आकाश से वायु स्थूल है, इसलिए उसका स्पर्श मालूम पड़ता है। वायु के बाद अग्नि तत्व हुआ है। तो अग्नि तत्व उससे मोटा है, इसलिए हम इन आंखों देख लेते हैं। अग्नि के बाद जल तत्व है, अग्नि से मोटा है जल। तो जल को हम चुल्लू में ले सकते हैं, लेकिन अग्नि को चुल्लू में नहीं ले सकते हैं। उसके पीछे है पृथ्वी। इन 5 तत्वों में सबसे मोटा तत्व है पृथ्वी। उसके ढेले को हम ऐसे उठा सकते हैं, पानी को ऐसे उठा नहीं सकते हैं। तो जो जितना पूर्व का होता है, वह उतना ही सूक्ष्म होता है। पृथ्वी से सूक्ष्म है जल, जल से सूक्ष्म है अग्नि, अग्नि से सूक्ष्म है
वायु, वायु से सूक्ष्म है आकाश, लेकिन आकाश के भी जो पूर्व का तत्व है वह कितना सूक्ष्म होगा? एक संत का कथन है, भूमि पर अप आप हु के परे पावक है, पावक के परे पुनि वायु बहत है, वायु के परे व्योम, व्योम हु के परे इंद्रिण दस, इंद्रिण के परे अंतःकरण रहत है, अंतःकरण पर 3 गुण अहंकार, अहंकार पर महतत्व को लहत है, महतत्व पर मूल माया, माया पर ब्रह्म, ताहित्य परात पर सुंदर कहते हैं। अब कल्पना कीजिए वो कितना पूर्व का और कितना सूक्ष्म होगा। जो जितना सूक्ष्म होता है उसकी व्यापकता उतनी ही अधिक होती है। इसलिए परम पुरुष परमात्मा सबसे पूर्व का होने के कारण वह सब में व्यापक है। और किस तरह व्यापक है? प्रभु जी व्यापक जनु गगन रहाई, उनकी व्यापकता आकाश के समान है। ऐसी कौन सी जगह है जहां आकाश नहीं हो? उसी तरह वह परम रूप परमात्मा कहूं सो कहां जहां प्रभु नाही, वह सर्वत्र है। ठोस से ठोस पदार्थ है, लोहा का गोला है, ठोस है, लेकिन फिर भी उसके अंदर आकाश है। कितना भी ठोस हो फिर भी उसके अंदर आकाश है। कहेंगे उसके अंदर आकाश कैसे है? उस लोहे के गोले को आग में आप डाल दीजिए, भाती के सामने दे दिए, ढोकनी से दे दिए, देखते देखते आप देखेंगे कि लोहा का जो गोला काला था वह लाल हो गया है, आग में पड़ करके वह भी आग ही हो गया है। जब तक उसमें खाली स्थान नहीं था तो गर्मी घुसी कैसे? उसमें गर्मी घुसी, वह लाल हो गया है गोला, अवकाश था इसलिए उसमें गर्मी घुस गई है। तो वह आकाश सर्वत्र है। उसी तरह वह परम पुरुष परमात्मा सर्वत्र है। दुनिया की जितनी चीजें हैं वे सारी की सारी चीजें शांत हैं। पृथ्वी देखिए शांत है, शांत माने अंत सहित। पृथ्वी गोल है, यह गोलाई उसकी सीमा बतलाती है। चंद्र गोल है, सूर्य गोल है, ये तारे सब जितने देखते हैं सब गोल गोल है। यह गोल क्या बतलाता है? वह सीमा निर्धारित करता है। तो दुनिया की जितनी चीजें हैं सारी चीजें ससीम हैं। उन सारी ससीम चीजों को एक जगह एकत्रित करने से ससीम का मंडल एक बहुत बड़ा हो सकता है, विस्तृत हो सकता है, किंतु वह असीम नहीं होगा। तब जिज्ञासा होगी कि उन सारे ससीमों के पार में क्या है, सारे शांतों के पार में क्या है? उत्तर होगा सारे शांतों के पार में अनंत है। अगर कोई पूछता है कि अनंत के पार में फिर क्या है, तो इसका अर्थ यह हो जाएगा वह बेचारा अनंत शब्द का अर्थ ही नहीं जानता है। अनंत, नो अंत अनंत, जिसका अंत ही नहीं उसके पास में क्या होगा? और जो अनंत तत्व है वह सर्वत्र है। वह इतना सूक्ष्म है परमात्मा,
यम ने नचिकेता को उपदेश दिया था। कठोपनिषद में लिखा है, वायुर यथे को भुवनंग प्रविष्टो रूपं रूपं प्रतिरूपो बभुव एकस्तथा सर्वभूतांतरात्मा रूपं रूपं प्रतिरूपो बहिश्च। जिस तरह इस लोक में प्रविष्ट वायु